नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर हर्षोल्लास से पूजन आरती का आयोजन किया गया है। आगे बात करेंगे पवई की, जहां सुहागिन महिलाओं ने पूरे विधि विधान और आस्था के साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने 17 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में वर्ष 2016 की विनियमितीकरण योजना के तहत लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल संसाधन विभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मी घोषित करने से जुड़े शासन के आदेश की समीक्षा की। अधिवक्ता श्री प्रखर करपे और श्रेय चांडक द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शासन का पक्ष अस्वीकार कर दिया और निर्देश दिया कि दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन मान और ग्रेड पे, साथ ही 7वें वेतन आयोग के अनुसार एरियर्स का भुगतान किया जाए। यह निर्णय शासन को अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने और न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ का प्रांतीय महासचिव। सर, इस निर्णय जो डिसीजन लिया गया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो नया डिसीजन माननीय इंदौर खंडपीठ द्वारा दिया गया है, इसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि शासन द्वारा जो विनियमितीकरण योजना 2016 में लागू की गई थी उसको अमान्य किया गया है एक तरीके से, और शासन का जो शोषण वाली नीति है उसको एक नए संज्ञा दी गई अल्ट्रा वायरस। ये अल्ट्रा वायरस को छोड़ दिया गया है जो शोषण करता आ रहा है दैनिक वेतनभोगी स्थायी कर्मियों का। तो इस पॉलिसी को एक तरीके से पूरी तरीके से नकार दिया गया है और शासन ने, न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया गया है कि समान कार्य समान वेतन के अंतर्गत इनकी एरियर की राशि को भुगतान किया जाए। 2017 में जो वेतन पुनर्निरीक्षण किया गया उसमें 7वां वेतनमान देने की जो प्रस्ताव है उस हिसाब से दिया जाए, है ना। और इस जो निर्णय खंडपीठ द्वारा दिया गया इसमें हमारे विधिक सलाहकार श्री प्रखर करपे जी और श्री श्रेय चांडक जी द्वारा केस को लड़ा गया है, जो हमारे राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ के विधिक सलाहकार हैं। इसमें कितने कर्मचारी हैं टोटल? इसमें लगभग तीनों विभागों की गणना की जाए तो 20 से 25 हज़ार के लगभग संख्या आनी चाहिए। अगर सरकार इस चीज़ को मान लेती है तो 25 हज़ार लोगों को फायदा मिलेगा इसका? बिल्कुल मिलना चाहिए। मांग लेती क्या, मानना चाहिए ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आज इंदौर खंडपीठ द्वारा उसको स्वीकार किया गया और युगल पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है, डबल बेंच का निर्णय है और उन्हीं निर्णय को खोला गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व में किए गए हैं और उसका आधार भी बनाया गया है कि जब किसी शासन के किसी विभाग में एक दो व्यक्ति द्वारा समान कार्य किया जाता है तो उनको समान रूप से वेतन भी देना चाहिए। ये दोयम तरीके का व्यवहार कैसे रख सकते हैं? इस संबंध में मेरे प्रांतीय अध्यक्ष श्री शंकर सिंह सेंगर जी कल समय लेंगे और प्रमुख सचिव जी से मिलने कर एक ज्ञापन सौंपेंगे कि वो इसको देखें और शासन को यथास्थित अवगत कराकर निर्देशित करने की कृपा करेंगे। नाम परिचय के साथ बताइए। शंकर सिंह सेंगर, राज्य निर्माण विभाग कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष। अभी जो डिसीजन लिया गया है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी जो माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने जो स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में जो निर्णय दिया है उसके तहत समस्त हमारे पीएचई पीडब्ल्यूडी एरिगेशन के कर्मचारियों को कि वो स्थायी कर्मी की पॉलिसी 7/10/16 जो मध्य प्रदेश शासन ने कैबिनेट में जो डिसीजन लिया था उस स्थायी कर्मी की पॉलिसी को कोर्ट ने, न्यायालय ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और न्यायालय ने आदेश दिया है कि समस्त विभागों के कर्मचारियों को नियमित का न्यूनतम वेतन ग्रेड पे अनुसार 7वें वेतन और 6वें वेतन के अनुसार एरियल की राशि सहित भुगतान करें। क्या सरकार ने भी इस पर कुछ निर्णय लिया है क्या? अभी लेटेस्ट उच्च न्यायालय का आदेश आया है। इससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश आ चुके हैं। उस उच्च न्यायालय के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को भी उन्होंने बाकायदा उल्लेखित किया है। तो अभी शासन को अपन लोग दे रहे हैं। कल हम क्या इस विषय में किसी अधिकारी साहब मिलने जा रहे हैं क्या? हाँ, हम कल कोशिश करेंगे प्रमुख सचिव महोदय से और पीएचई पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव महोदय से। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई।
पूजन आरती का आयोजन किया गया एवं विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजनकर्ता बाबूलाल घेंगट सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जो वाल्मीकि महाराज ने बड़ा संदेश दिया है और मैं इसी पर्व पर पूरे भारतवर्ष को, अपने प्रदेश को, अपने मोहल्ले को, सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस वाल्मीकि महाराज की सभी को शुभकामनाएं। वाल्मीकि जी ऐसे हैं रामायण के रचयिता, उन्होंने संसार में रामायण को बता दिया। जो कि वाल्मीकि जी न होते तो रामायण भी ना होती। तो श्री राम ने कहा है वाल्मीकि जी से, तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व विदई तुम्हारे हाथ। तो विश्व विदय है जो वाल्मीकि जी के हाथ में। आज हर साल की तरह आज भी वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। सभी लोग आए, सभी वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर सभी वाल्मीकि समाज के लोगों को और सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बड़ा साइबर ठगी का मामला सामने आया। झारखंड में बैठे अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों ने पवई के एक व्यक्ति से खुद को स्टेट बैंक अधिकारी बताकर 14 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 8 लाख नगद, सोना चांदी, मोबाइल, सिम कार्ड समेत भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। इस मामले में झारखंड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अपराधी इतने शातिर थे कि मोबाइल पर इमरजेंसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पीड़ित का फ़ोन रिमोट से कंट्रोल कर खाते से सीधे पैसे निकाल लेते थे। ग्राम सिमरिया निवासी अशोक कुमार सोनी जी के साथ 14 लाख का साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें आरोपियों ने उनका विश्वास ये कहकर लिया कि वो SBI में काम करते हैं। इस साइबर फ्रॉड को ट्रेस करते हुए पन्ना पुलिस झारखंड जाके इनकी रिकवरी करके लाई है पैसे की और आरोपियों की, जो कि विषम परिस्थितियों में वो वहाँ तक गई। ऑलमोस्ट 2 दिन का वहाँ का जाने का सफ़र है और 3 दिन का वहाँ आरोपी को लेकर आने का सफ़र है। साथ ही साथ नवरात्र में वहाँ पे नवमी के दिन गिरफ्तारी हुई है, जो भी पुलिस के लिए चैलेंजिंग था बहुत। ऐसी परिस्थितियों में भी पुलिस को सफलता मिली है, तो निश्चित ही ये दिखाता है कि हम कितना अपने फरियादी की प्रताड़ना के लिए हम सेंसिटिव हैं। बड़ी रकम भी बरामद। बड़ी रकम बरामद हुई। मैडम कैसे ये फ्रॉड करते थे, कैसे मोबाइल रिमोट पे लेके लोगों को, से थोड़ा बताइए। ये एनीडेस्क नाम का एक एप्लीकेशन है, जो अगर आप उसका OTP शेयर कर देते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन का एक्सेस किसी और के पास पहुंच जाता है और फिर वो आपकी स्क्रीन को वैसे ऑपरेट कर सकते हैं जैसे आप स्वयं अपने पास कर रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप लोगों को? यही संदेश है मेरा कि साइबर अपराध के लिए सबसे बड़ी रोकथाम है साइबर जागरूकता। अगर आप ऑनलाइन हाइजीन प्रैक्टिस करेंगे और आप सेफ़ प्रैक्टिस करेंगे, अनसेफ वेबसाइट्स नहीं विज़िट करेंगे, अपना सेंसिटिव डेटा जैसे कि मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, OTP इत्यादि ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करेंगे जिसको आप फ़ेस टू फेस नहीं मिले हैं, तो लगभग आप 99% गारंटी है कि आप ऐसे अपराध का शिकार बनने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। क्या ये कोई बड़ा गिरोह है जिसकी सदस्य हैं? अभी हम इस मामले में और जांच कर रहे हैं। क्या क्या बरामद हुआ है मतलब? हम वहाँ से सोना, चांदी, लैपटॉप, मोबाइल और साथ ही साथ कैश रिकवर करके हैं। पेन कार्ड भी कुछ? सिम कार्ड्स, फ़ोन्स, बैंक चेकबुक्स एट्सेट्रा। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। देश भर में आज करवा चौथ का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई कस्बे में भी सुहागिन महिलाओं ने पूरे विधि विधान और आस्था के साथ व्रत रखा है। पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए स्त्रियों ने सूर्योदय से पहले सरगी लेकर निर्जला व्रत की शुरुआत की। अब रात को चांद निकलने के बाद महिलाएं अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलेंगी। पवई के स्थानीय बाजारों में आज सुबह से ही करवा चौथ की जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। मेहंदी के स्टॉल, चूड़ियों की दुकानें, पूजा की थालियां और पारंपरिक पोशाकों से बाजार गुलजार हो रहे हैं। महिलाओं ने पारंपरिक साड़ी और लहंगे पहनकर अपने आप को दुल्हन की तरह सजाया है। खगोलविदों की माने तो चंद्रमा के दर्शन पवई में आज रात करीब 8-12 बजे होंगे। महिलाएं छलनी से चांद देखकर फिर पति के दर्शन कर जल ग्रहण करेंगी और अपना व्रत तोड़ेंगी। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।
नशे के सौदागरों के खिलाफ चल रही प्रदेश व्यापी सख्ती के बीच शहडोल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले की कोतवाली पुलिस ने विंध्य क्षेत्र के कुख्यात नशा तस्कर रमेश जायसवाल को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बदमाश शहडोल अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन इश्क के इस चक्कर में वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। तलाशी में उसके पास से एक 7.65 mm की पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 5 स्मार्टफोन और एक लग्जरी कार, 65,000 की नकदी और नशे से जुड़े कुछ संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि यही व्यक्ति विंध्य का सबसे बड़ा नशा सप्लायर है, जिसकी तलाश कई जिलों की पुलिस कर रही थी। वहीं इस पूरे मामले में शहडोल एडिशनल एसपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर, एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है, क्या मामला और क्या कार्रवाई? थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि रमेश जायसवाल नाम का एक एनडीपी सेट का फरार आरोपी शहडोल में कहीं किराए का मकान लेकर रह रहा है, जिस पर से पुलिस के द्वारा जो संभावित जहाँ घर पर किराए का मकान लेना बताया गया था, उस जगह पे पुलिस टीम भेजी गई। पुलिस टीम जब उस समय उस तरफ जा रही थी, उसी दौरान देखा कि एक एक्सयूवी से वो रमेश जायसवाल आ रहा था, जिस पर से पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक पिस्टल 7.65 बोर की, उसमें 3 कारतूस, जिंदा कारतूस, और उसके अतिरिक्त उसकी जेब से 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उसके विरुद्ध 25-27 आर्मचेट के अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसकी एक्सयूवी, उसके कब्जे से 65,000 रुपये नकद और 5 एंड्रॉयड मोबाइल भी इसमें बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी प्राप्त की गई तो सतना से अलग हुए मैहर के अमरपाटन थाने में और एक अन्य जिले में भी इसके विरुद्ध अपराध पाए गए। कुल अभी तक जानकारी के अनुसार करीब 12 अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हैं, जिसमें से अधिकांश जो है वो एनडीपी सेट के अपराध हैं, जिसमें ये वांटेड है। इसको मतलब इसके साथ से और कोई आरोपी भी पकड़े गए थे? जब उसे पकड़ा गया तो वो अकेला था, परंतु जानकारी प्राप्त हुई कि एक साथी भी उसका शायद इसमें था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।